अब हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमारी मालकिन को उन दुष्टों की कैद से आजाद करा दीजिए बहू रानी। आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए। इसका मतलब आज तक मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा, जो कुछ महसूस किया, वो सब फरेब था। वो प्यार, वो अपनापन, वो सब दिखावा था, झूठ था। हे भगवान, मैं क्यों नहीं पहचान पाई कि जो लोग मुझे खुश रखने के लिए हमेशा इतने बेचैन दिखते हैं, वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ। मैं क्यों नहीं पहचान पाई कि जो चेहरा बाहर से देवता समान नजर आता है, वो हकीकत में उन राक्षसों का बदला हुआ रूप है। बहू रानी, मैं उन दरिंदों के बारे में जो कुछ भी जानता था बता दिया। इस घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है, इसलिए आप इन लोगों से सावधान रहिएगा। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते। जब मैंने अपनी जबान खोली थी तो उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवा दिया था, मुझे घर से निकलवा दिया था। मैंने उस घर का नमक खाया। हरामखोरी तो बहुत दूर की बात, मैं हरामखोरी के नजदीक भी नहीं जा सकता बहू रानी। जानती हूँ काका, जो लोग देवी जैसी दादी पर ऐसे इल्जाम लगाकर दुनिया के सामने उन्हें गुनाहगार साबित कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं बहू रानी। 20 सालों से मालकिन देव की मां की तरह उन राक्षसों की कैद में तड़प रही है। अब तो आप सब कुछ जान चुकी हैं। अब तुम्हें मालकिन को और दक्ष बाबा को उनकी कैद से छुड़ाना होगा। इस घर को नर्क से फिर से स्वर्ग बनाना होगा। उन लोगों से बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा बहू रानी। मालकिन पागल नहीं है। उस मीरा और धनंजय ने गलत दवाइयां दे देकर मालकिन को पागल बना दिया। मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये पीली गोली लेने से ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। इन दुष्ट लोगों ने उन्हें पागल बनाया ताकि वो सिंघानिया परिवार की जायदाद पर अय्याशी कर सके। ये मुझे मार डालना चाहती है। इसे जायदाद चाहिए मेरी, इसे मुझे मार डालना चाहती है। नहीं दादी, मैं इसे मार डालूंगी। तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान डालूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। भगवान की सौगंध खा दो, मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच। दादाजी की मौत नहीं हुई थी अनुपमा, दौलत की लालच में आकर दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। इनकी बातों का यकीन मत करो। मैं कहती हूँ पछताओगी तुम एक दिन। मत सुनो इनकी बात, मत सुनो। आप कैसी बातें कर रही हैं आप जानते हैं कितनी चिंता हुई थी हमें। दूर रह मुझसे, दूर रह। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में मैं उस देवी की गुनाहगार बन बैठी जो पिछले 20 सालों से सिर्फ इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि वो सच का साथ दे रही थी, अन्याय का विरोध कर रही थी। आज मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कितना गलत समझा था मैंने दादी को, कितनी नादान थी मैं जो उनकी तड़प, उनके दुख को महसूस नहीं कर पाई और उन बनावटी लोगों के झूठे प्यार को सच मान बैठी। मुझे दादी से अपनी इस गलती की माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं एक पल भी चैन से नहीं जी पाऊंगी।
खुलता क्यों नहीं? खिड़की को भी सील कर दिया इन लोगों ने। हे भगवान, जब तक मैं गलत का साथ दे रही थी तुमने मुझे कभी नहीं रोका, लेकिन आज मैं दादी से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। तू मुझे उनसे मिलने से क्यों रोक रहा है? तू ये कैसी सजा है तेरी भगवान कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। दादी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिलके अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैंने आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को नहीं समझा दादी। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कितनी आशाएं थी मुझसे, कितनी उम्मीदें थी, लेकिन मैंने आपकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया, उम्मीदों को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए दादी। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आपको इस कैद से मुक्त नहीं करवा देती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं अपनी देवकी जैसी मां को कंस की बेड़ियों से छुड़वा कर ही रहूंगी। मैं आपको इस घर से आपका मान सम्मान, आपके सारे अधिकार और दक्ष का प्यार वापस दिलाऊंगी। ये अनुपमा का वादा है आपसे और मेरी भूल का प्रायश्चित भी। दक्ष, उठिए दक्ष। इस वक्त इस घर को आपकी जरूरत है। उठिए और देखिए कितना गलत हो रहा है इस घर में। एक मासूम इंसान पर पिछले 20 सालों से अन्याय हो रहा है। दक्ष, उस इंसान की चीखों को सुनने की कोशिश कीजिए। इस गहरी नींद से जागिए दक्ष और अपनी खुली आंखों से सच और झूठ के इस फर्क को पहचानिए। पहचानिए कि जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं वो आपके अपने नहीं हैं और जिन्हें आप गैर समझकर भुला चुके हैं वही आपकी अपनी है। अपनी आंखें खोलिए दक्ष, जागिए दक्ष, जागिए। आज हमारे समधी जी आ रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। अरे अनुपमा बेटा, इतनी सुबह सुबह किचन में चली आई। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो नौकरों को बोल दो, वो कर लेंगे ना।
तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? कल रिद्धिमा की सगाई के बाद काफी थक गई होगी तुम ना? अरे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? फटाफट हाथ चलाओ। कितनी नासमझ थी मैं, जो आज तक इनके झूठे प्यार भरे शब्दों से दिल को खुश करती रहती थी। लेकिन आज इनके वही शब्द दिल में चुभन पैदा कर रहे हैं। कितना छल है इनके चरित्र में, लेकिन इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा इनका घिनौना रूप आज मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ, लगता है कल की थकान की वजह से तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। अपना ख्याल रखा करो, हाँ? विक्रम जी आएंगे तो क्या जवाब दूंगी कि एक ही बहू है और उसका भी ख्याल नहीं रख सकती मैं, हाँ? अरे हाँ बेटा, तुम किचन में आई हो तो एक काम कर लो। ये देखो, ये सब डिशेस मैंने बनवाई है नौकरों से बोल के। देख लो रिद्धिमा और विक्रम साहब को ये पसंद है कि नहीं। अगर कुछ ऐड करना है तो बोल देना, मैं बोल दूंगी नौकरों से। सब ठीक है ना? सब ठीक है भाभी। भाभी, वो कॉरिडोर से आते वक्त मैंने देखा कि दादी के कमरे की खिड़की पर पेपर। हाँ, वो दादी की वजह से। तुम्हें पता नहीं अनुपमा, दरअसल डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज्यादा ताक झांक की वजह से दादी के दिमाग पर जोर पड़ सकता है। उन्हें फिर से दौरे पड़ सकते हैं, इसीलिए ये करना जरूरी था। भाभी, अरे ये क्या हुआ तुझे? गर्दन पर हाथ क्यों रखे? तुझे क्या हुआ गर्दन में? पता नहीं, बहुत पेन है भाभी, शायद सोते हुए पिलो से कुछ हो गया। अरे दिखा तो जरा। संजय, जी मैडम। मेरे कमरे से ऑयल लेकर आना। जी मैडम। तुमसे कितनी बार कहा है कि सोते वक्त भी तकिया ठीक से रखा करो। तुम्हारा पोस्चर सही होना चाहिए, इसलिए गर्दन। चलो उधर चल के बैठो। हाँ, मैं तेल लगा देती हूँ। अरे भाभी आप भी। तुम लोग ना कभी नहीं समझोगे, एक माँ का दिल कितना कमजोर होता है। बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है और माँ का दिल रोने लगता है। मैं तो कितनी दुआएं करती हूँ कि तुम्हारी छोटी सी भी तकलीफ हमें लग जाए। लाओ दो। कोई बात नहीं, अभी मैं तेल लगा देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कल तक। मीरा ने दक्ष बाबा को अपने प्रेम और दुलार में फंसाकर अपनी ही देवी जैसी दादी माँ के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पिछले 20 सालों से दक्ष इसी तरह झूठे प्यार में जी रहे हैं। लेकिन दक्ष, ये प्यार नहीं है, धोखा है, जिसने आपका दिल, दिमाग और सोच सब के सब कैद कर लिए हैं। एक पर्दा है जो आपकी आंखों पर डाला गया है, आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये हे भगवान,
ये क्या हो गया? बाहर की दुनिया से जुड़े रहने के लिए ये खिड़की जिससे मैं अपने आने वाली उम्मीद अनुपमा को देखा करती थी, लेकिन आज मीरा ने इसे भी बंद करवा दिया। पिछले 20 सालों से मीरा मुझ पे जुल्म करती आ रही है और मैं सहती जा रही हूं, लेकिन आज ये खिड़की बंद करवा के उसने मेरी उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की है। नहीं मीरा, नहीं, इससे तू ये मत समझ लेना कि तेरी जीत हो गई है। ये जीत भगवान ने तेरे नसीब में लिखी ही नहीं। देख लेना, वो तुझे नहीं बख्शेगा। देख लेना। क्या बात है, मुझे इतनी जल्दी फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? इश्क की बीमारी में भला सब ठीक कैसे हो सकता है? अब आप तो चैन से सोती हैं, लेकिन ये बेचारा रात भर जागता रहता है। घड़ी की हर टिक टिक पर ये दिल आपसे मिलने की दुआ मांगता है। अब एक बात बताइए, ये बेताबी हम अकेले क्यों से हैं? सो हमने फोन उठाया, डायल किया और आपको बुला लिया। ईशान, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? अब बताओ सचमुच, क्यों बुलाया मुझे? बता दूं? हाँ सच्ची? ईशान। ओके 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 माय लॉर्ड। ये सब क्या है ईशान? क्या है ये? मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, सारी सच्चाई बता दी थी। ईशान, this was my past, my mistake. तुमने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये सच्चाई इतनी कड़वी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं सोच रहा हूं कि क्या क्या सोच रहे हो तुम ईशान? क्या इन फोटोज को देखकर तुम्हारा दिल बदल गया? बहुत आसान होता है ना तुम लोगों के लिए। जब मन आया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया तो रिश्ता तोड़ दिया। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुन तो लो। मैं कह रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये फोटोग्राफ्स मुझे कौन भेज सकता है? कौन है जो हमें एक साथ देखकर खुश नहीं है? रिद्धिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से नहीं। रिश्तों की कमी देखी है मैंने, इसीलिए रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखता हूं, उसे तोड़ने में नहीं। इस ईशान के बच्चे ने फोन क्यों नहीं किया? उसे फोटोग्राफ्स तो अब तक मिल गई होंगी ना माँ? ओए, चंगी तरह से देख ली होंगी और तस्वीरों को देख कर ना है भिंडी फ्राई हो गया होगा जल भून कर। हाँ लो, ये आंसू पोंछ लो। जब मेरे घर डोली में बैठकर आओगी तब कब आएंगे? तब तक इन्हें संभाल कर रखो। तो
तुम नहीं जानते ईशान, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये गिरी हुई हरकत किसने की है।